हेलो एवरीवन, मैं गणेश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं KS राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेबिलिटी ना। लेकिन आज हम सॉल्वेबिलिटी नहीं पढ़ने वाले हैं और जो उसका रीज़न है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सॉल्वेबिलिटी में हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड्स हैं उनका नेचर कैसा है, वो पोलर इन नेचर है या फिर नॉन पोलर इन नेचर है। क्योंकि वो जो हमारा नेचर होता है ना कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्वेबिलिटी के केसेस में। सो मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल पोलर एंड नॉन पोलर नेचर जो होता है कंपाउंड्स का, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे या उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जाती है किसी भी कंपाउंड को पहचानने में कि वो पोलर इन नेचर है या फिर नॉन पोलर इन नेचर है। सो आज वो प्रॉब्लम आप सभी लोगों की सॉल्व आउट हो जाएगी और साथ साथ में आपको हम देंगे सुपर डुपर ट्रिक्स, जिससे कि आप कंपाउंड्स को देखते ही फटाफट बता पाएंगे कि वो पोलर इन नेचर है या फिर नॉन पोलर इन नेचर है। सो इसे एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को आराम से, क्योंकि इसमें क्या आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगी। शायद वो ट्रिक्स आपने इससे पहले कहीं पर नहीं देखी होंगी। सो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगे तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, और अदरवाइज़ आप अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमसे रेगुलर कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि हाँ वीडियोज़ यहाँ पे हमें किस तरह से मिलते हैं या कैसे होते हैं, उन्हें लाइक करना चाहिए या नहीं, वो आपकी मर्जी है, लाइक कीजिए या ना कीजिए। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना। लेकिन बट एक जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। सो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स देता हूँ, हर एक चीज़ बताता हूँ, तो आप लोगों को कमेंट में कुछ ना कुछ मेंशन कर देना चाहिए कि वीडियो कैसा बना है, कि कोई प्रॉब्लम है या वीडियो में क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी है या जैसा भी लगा आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। या कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। श्योरली उसको हम अगले या एक दो वीडियोज़ के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देंगे। सो अब हम बात करते हैं कि पोलर और नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने हेडिंग यहाँ पे लगा दी थी, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। बट ऑल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो आज से जान लीजिए कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो आपके मॉलिक्यूल्स तो होंगे, लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे क्या कंपाउंड्स नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते वो मैं आपको कभी बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि हमारा कंपाउंड पोलर इन नेचर है या नॉन पोलर इन नेचर है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिपेंड किस पे करेंगे, डाइपोल मूवमेंट पे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा डाइपोल मूवमेंट पे। ओके, कंपाउंड का जो भी हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि ये हमारा कंपाउंड का नेचर जो है पोलर है या फिर नॉन पोलर। अब अगर हम बात करें कि इसको हम रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक, तो इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से। फिजिक्स में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का, ठीक। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि यहाँ पे Q क्या है और D क्या है, वो अभी आपको सारी बात बता दी जाएगी और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक, ठीक। नाउ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा पोलर और नॉन पोलर नेचर होता है कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का, वो किस तरह से डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये इस तरह से कुछ डिपेंड करता है कि अगर डाइपोल मूवमेंट हमारा डेफिनिट है, मीन्स क्या, जो हमारा डाइपोल मूवमेंट म्यू होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक, वो अगर क्या है डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ओके, मीन्स क्या है, ये डेफिनिट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उस कंडीशन में हमारा जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, हमारा पोलर। ओके, कैसा होगा, पोलर इन नेचर वो हमारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा। अब हम बात करते हैं कि नॉन पोलर कब होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका म्यू मीन्स क्या, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो, मीन्स क्या है, डेफिनिट नहीं है, इतना है, जीरो है। उस केस में जो आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा उसका नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर। कैसा होगा, नॉन पोलर। ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उसकी तो समझने की कोशिश करते हैं
कि उनका नेचर कैसा है, पोलर इन नेचर वो है या फिर नॉन पोलर इन नेचर। वहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बूस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जिनको आता है उनके बूस्ट हो जाएंगे, जिनको नहीं आता है उन्हें आ जाएगा। और साथ साथ में ट्रिक्स देंगे अच्छी अच्छी, जिससे कि आप कंपाउंड को देखते ही जान पाएंगे वो पोलर इन नेचर है या फिर नॉन पोलर इन नेचर है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूर बताए जाएंगे और उसी के बाद में ट्रिक बताई जाएगी। क्योंकि ट्रिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते। और ट्रिक्स जो होती हैं वो हमारी कभी कभी क्या, हर एक ट्रिक्स 100% अप्लाई नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती है हर एक कंपाउंड पे, कभी कभी फेल भी हो जाती है। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वो फेल नहीं होने वाली हैं अभी क्लास में। ओके, सो आप उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। अभी इसको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हम अपना हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं। ओके, क्या लेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हम अगर बात करें कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है HF। ओके, क्या होता है, HF। अब अगर हम बात करें HF को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, H और ये हमारा हो गया F। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, वो हमारा बॉन्ड है H और F के बीच में। ओके, सो अब अगर बात करें ये जो Q और D था डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये Q और D कैसा क्या होता है, किस तरह से हम यहाँ से जानेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो Q को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन और फ्लोराइड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो हमारे फ्लोराइड की। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ जो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, वो क्या होता है हमारा फ्लोराइड। मीन्स क्या है, आपको ये चीज़ अच्छी यहाँ से पता चली होगी, ठीक। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब यहाँ से क्या, कुछ ना कुछ चार्ज का अमाउंट होगा, ये हमें क्लियर पता चल गया। ओके, अब बात करेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का एटम, जैसे हमारा हाइड्रोजन का एटम ये है और फ्लोराइड का एटम हमारा ये। ओके, सो ये इसका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और ये फ्लोराइड का, ठीक। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, ओके, ये न्यूक्लियस है दोनों के, तो वही डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। ओके, तो यहाँ पे आपको D भी पता चल गया और Q किससे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंपेयर करते हैं उससे। तो यहाँ पे Q क्या होगा हमें नहीं पता, अमाउंट हमें नहीं जानना है कि अमाउंट कितना है, कुछ है अमाउंट डेफिनेट, बस हमें इतना पता हो, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम डाइपोल मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू डी होता है ना, तो यहाँ पे चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, उसको क्या हमने क्यू मान लिया। ओके, और डिस्टेंस यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी, उसको क्या हमने डी मान लिया। तो क्या हमारा ये फार्मूला ही रहा। ओके, तो क्यू डी मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूज दोनों के, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या जीरो नहीं मिलेगा, मीन्स क्या कुछ ना कुछ डेफिनिट वैल्यू मिलेगी। ओके, और जब हमें डेफिनिट वैल्यू मिलती है तो वो कैसा होता है, वो हमारा पोलर इन नेचर होता है। लिख देता हूँ, कैसा होता है, पोलर इन नेचर होगा। अब इसके साथ में एक एग्जांपल और लेंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। सो जो सेकंड हमारा एग्जांपल है वो क्या, जैसे हमने ले लिया क्लोरीन गैस, क्या लिया, क्लोरीन गैस, ठीक। तो क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या हमारा होता है, Cl2। ओके, सो अगर अब हम क्लोरीन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Cl एंड Cl। सो अब अगर यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो दोनों की क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। तो यहाँ पे चार्ज आएगा इनके ऊपर, नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे चार्ज आएगा नहीं आएगा, और चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफरेंस होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट होगा, मीन्स कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा चार्ज है तो कितना होगा, जीरो होगा, मीन्स आइडेंटिकल है तो वहाँ पे कितना होगा, जीरो। जब आपको सेम कभी भी दो एटम आपस में कंबाइंड दिख जाए तो वहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दोनों एटम्स की वो कैसी होगी, कुछ डेफिनेट होगी या फिर जीरो, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जीरो। ओके, सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके, डी की, तो ये हमारे दोनों क्लोरीन के एटम हुए और ये इनका न्यूक्लियस हो गए, तो यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस होगी ना, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रहने वाली है, तो ये कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। ओके, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हमने डी यहाँ पर भी मान लिया। तो यहाँ पे अगर हम इसी तरह फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू
क्यू की जगह पे क्या जीरो आएगा हमारा, चार्ज जीरो हो गया, तो डिस्टेंस कुछ भी होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट जो हमारा निकल के आया वो क्या आया, जीरो आया। सो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो कंपाउंड होगा कैसा होगा हमारा, नॉन पोलर इन नेचर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर होगा। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से आपसे अगर कभी कोई पूछता है कि डाइपोल मोमेंट में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, मीन्स डाइपोल मोमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, डिस्टेंस या चार्ज, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, चार्ज। क्यों, वो मैं आपको बता दूं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पे क्या हम ये वाली और ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अगर इनको हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और हमने इक्वेशन 2 को क्या किया, कंपेयर करा दिया। ओके, कंपेयर जब कराया तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी हुआ ना। अब बाद में क्या आएगा हमारा, म्यू इज इक्वल्स टू 0 इंटू डी। सो अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें, ओके, तो यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो क्या यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, तो अगर इनको हम कैंसिल आउट कर दें, ओके, ये डी और ये डी हमने कैंसिल कर दिया, ठीक, तो म्यू हमारा क्या आ गया, म्यू हमारा क्यू आ गया। ओके, तो ये जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है उसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो क्या हमारा होता है, चार्ज। ठीक, चार्ज पे डिपेंड करता है ज़्यादा। अब अगर आपको इस तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर आ जाएगा। आप ये समझ लीजिए, कभी भी किसी भी एलिमेंट्स के जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो एटम्स की रेडियस तो कुछ ना कुछ होगी जरूर, और रेडियस अगर कुछ ना कुछ है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ कुछ ना कुछ जरूर होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच की कुछ ना कुछ जो डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच में रहेगी, तो डी वहाँ पे क्या हमेशा प्रेजेंट करता है। ओके, जब भी दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो डी हमेशा क्या प्रेजेंट वहाँ पे होगा। ओके, तो इससे क्या डी हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है, चार्ज हमारा क्या डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट में। अब हम एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी हमारा ये डाइपोल, ये जो हमारा था, ये हमारा क्या था, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे, या इसे हम बॉन्ड मूवमेंट कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट होता है ना, बॉन्ड मूवमेंट को यहाँ पे हम क्या डाइपोल मूवमेंट कह सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डाइपोल मूवमेंट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसी रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, या यूँ कह लीजिए जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ हेड रहता है, और जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके तरफ क्या टेल रहता है। ओके, क्योंकि ये जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट है ना उसी पे ही हमारा क्या डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या केवल दो एटम आपस में कंबाइन थे, तो यहाँ पे क्या एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो उससे क्या ये जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट था वही हमारा डाइपोल मूवमेंट हो गया। क्योंकि जब दो से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे तो वहाँ पे जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, उन बॉन्ड्स का रिजल्टेंट होता है। ओके, तो सो वो सब हम भी आगे बाद में समझेंगे। सो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप हमसे एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में क्या होगा, जैसे हमारा H2 हो गया, N2 हो गया, P4 हो गया, या फिर S8 हो गया। ओके, तो ये किस तरह है, ये नॉन पोलर इन नेचर है। ओके, जो भी हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ये भी एक ट्रिक का पार्ट है, इसे भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे और अच्छे से और सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए और हमारी ट्रिक्स किस तरह से हमें यूज करना है वो भी क्लियर होगा। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं इसे रेज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ हम और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो पहला हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम डाइक्लोराइड MgCl2। ओके, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं टिन सेकंड क्लोराइड CnCl2। ओके, सो अब इनमें अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन पोलर इन नेचर और कौन नॉन पोलर इन नेचर, ओके, आपको बताना है, तो आप किस तरह से बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो हमारा डाइपोल मोमेंट उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, वहाँ से आप बता सकते हैं पोलर इन नेचर है नॉन पोलर। अगर उसका डाइपोल मोमेंट डेफिनेट आएगा मींस इज इक्वल्स टू नॉट जीरो है तो कैसा होगा पोलर इन नेचर, और अगर उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है तो कैसा होगा नॉन पोलर इन
नेचर। ओके, तो अब इसका हम डाइपोल मोमेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, mgCl एंड mgCl। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्लोराइड की ज़्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा क्लोराइड पे, और मैग्नीशियम की कम है तो इस पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी और यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि हेड किस तरफ रहता है, जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो कि हमारा क्लोराइड। ओके, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जिसकी, उसकी तरफ टेल रहती है, जो हमारे रहे मैग्नीशियम। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखें तो जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट है ना वो क्या है, अपोजिट एक दूसरे के, तो ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। या इसका रिजल्टेंट आप अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, रिजल्टेंट भी इसका कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ से जो हमारा क्या होगा, चार्ज जो है ना वो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से चार्ज कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ से अगर डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू डी, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ रहेगी, इस और इस एटम के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगी, इस और इस एटम के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगी, और इस पूरी डिस्टेंस को हमने किससे, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट किया, डी से। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 0 इंटू डी, तो यहाँ से म्यू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन पोलर इन नेचर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SnCl2 के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होने वाला है। ओके, तो इसमें अगर हम रिप्रेजेंट इसको करें तो किस तरह से, Sn एंड ये हमारा Cl हो जाएगा और ये हमारा Cl हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा आई थिंक कि यहाँ पे आपने इन दोनों एटम्स को Cl के 180 डिग्री पे अरेंज किया और यहाँ पे क्या आपने 180 डिग्री पे क्यों नहीं अरेंज किया, इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन क्या है, जो हमारा Sn है ना इसके पास एक लोन पेयर होगा। ओके, लोन पेयर हमारा होगा, तो इस वजह से जब लोन पेयर जब प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिसके कारण जो हमारा बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, मतलब झुक जाते हैं। इसी वजह से 180 वाला जो हमारा ये वाला पोजीशन थी Cl की और ये Cl की ना, तो वो डाइवर्ट होके इतनी लगभग झुक गई। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। सो इसे हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो बाई द वे आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोराइड होता है ना वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Sn मीन्स 10 से। ओके, सो इस पे कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होने वाली, इस तरह से कुछ यहाँ पे। ओके, और यहाँ जो लोन पेयर होता है वहाँ पे हम मान लेते हैं कोई स्यूडो एटम प्रेजेंट है। ओके, तो उसमें जो बॉन्ड मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ऊपर की ओर, मीन्स जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उससे बाहर आउटवर्ड होगा। ओके, सो इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट क्या 0 नहीं मिलेगा। ओके, और मैं आपको बता दूं तो रिजल्टेंट जब हमारा 0 नहीं है तो यहाँ पे जो क्यों होगा चार्ज ना, तो चार्ज कुछ ना कुछ होगा, तो क्यों क्या होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेट होगा, मीन्स इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। जब ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, क्यू इंटू डी होगा ना, तो यहाँ से जो डाइपोल मूवमेंट होगा कितना आ जाएगा हमारा, कुछ ना कुछ डेफिनेट होगा, मीन्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, ये हमारा पोलर इन नेचर हो जाएगा। कैसा होगा, पोलर इन नेचर होगा। ओके, आई थिंक इतना समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊं, अभी आपको फिर आगे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। ओके, तो वो कन्फ्यूजन मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसके बीच में और जो हम एग्जाम्पल आगे लेने वाले हैं उसके बीच में अभी आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको उस कन्फ्यूजन को मिटा के दूंगा। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ यहाँ पे मैं इसे रेज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड BF3। ओके, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर क्या है, इसे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से कुछ यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट होता है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा, अब डायरेक्शन की अगर बात करें बॉन्ड मूवमेंट की तो कैसी होगी, कुछ इस तरह से, क्योंकि जो हमारा फ्लोराइड होता है वो कैसा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है, तो इस पर कैसा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कैसा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब कंफ्यूजन हुई या नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मूवमेंट और ये बॉन्ड मूवमेंट जो हमारे ना, उसी तरह से कुछ कुछ यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, ये बॉन्ड मूवमेंट, ये बॉन्ड मूवमेंट और ये बॉन्ड मूवमेंट।
तो आपने कैसे क्लियर किया कि यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा क्या जीरो नहीं होगा और यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों आएगा जीरो मैं वो भी आपको बता दूँ। ठीक, तो रिजल्टेंट जब जीरो तो हमारा क्यों कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा। ठीक, और इतना नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट जो है ना एटम्स का वो लगभग सेम दिख रहा है। सेम क्या है, यहाँ पे दो एटम है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट है ना उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। तो वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूँ। आप ये चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे जो तीन एटम इसके साथ बोरॉन के साथ जो हमारे अटैच हैं वो किसके हैं, फ्लोराइड की। ओके, तो एटम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल एटम है। और जब आइडेंटिकल एटम है तो सबकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहने वाली है। उसके वजह से जो उनके जो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो कितना रहेगा, सेम। उसी की वजह से रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। और यहाँ पे क्या वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो स्यूडो एटम होता है ना उसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे डिफर मानते हैं। जब भी अरेंजमेंट हमारा होगा ना किसी के साथ, तो जो हमारा स्यूडो एटम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ डिफर ही रहती है, जिसके वजह से क्या बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं और हमारा रिजल्टेंट क्या जीरो नहीं आएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से मैंने इसे रफ नहीं किया था। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट जीरो क्यों और यहाँ पे क्यों नहीं। ओके, इतना क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि क्या, क्यों हमारा जीरो हो चुका, तो क्यों की जगह पे जीरो रखेंगे, इंटू डी करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आएगा ना। तो यहाँ से ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन पोलर इन नेचर। ओके, कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। सो अब मैं इसे रफ कर दूं ना। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नाउ अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं PCl3। ओके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब अगर हम बात करें कि इसके हम फिगर को या यूं कह लीजिए इसके हम डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से कुछ लिखेंगे P और ये यहाँ पे हमारे 3 क्लोरीन के एटम हो जाएंगे Cl Cl Cl। ओके, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन कि यहाँ पे 3 एटम थे वो इस तरह आपने अरेंज किए थे, यहाँ पे इस तरह अरेंज किए। तो क्यों अरेंज किए, वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है ना तो उसके इसमें कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन क्या तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगी, जैसे मैं बताऊंगा। और आगे फिर आपको कभी भी पोलर और नॉन पोलर नेचर कंपाउंड का पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, वही रीजन कि इसके पास भी क्या एक लोन पेयर होता है फास्फोरस के पास। ठीक, तो अगर आपको कहीं अगर कंफ्यूजन अगर बाय द वे होती है कि ये लोन पेयर कैसे आ गया, ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और उसको हम किस तरह से ड्रा करते हैं, पहले अभी मैं बताया था मैंने कि क्या करेंगे, इंटर मोस्ट सेल होती है हमारे, जो भी यहाँ पे सेंट्रल हमारा एटम होगा उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, उनके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। और जो हमारे बच जाते हैं, अगर हमारा पेयर अगर बचता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या लोन पेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैं आपको बता दूं, जिसमें क्या आप हमेशा ड्रॉ कर सकें और एटम्स का। ठीक, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है ना। 15 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आपने 10th में पढ़ा होगा 2 8 8 2, इसी तरह आप करते थे ना। तो यहाँ पे क्या 2 8 हमारा हो गया, तो ये हमारे 10 हो गए, 2 and 8 तो हमारे कितना था, 10 हो गया। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना 5 बचता है। ओके, तो यहाँ इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 बचेंगे। तो इस कंडीशन में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 होते हैं, तो Cl के पास 1 होता है, तो इसके साथ 1 करेगा, इसके साथ 1, इसके साथ 1 शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे कितने 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और वो कैसे होंगे, लोन पेयर। उसी को हम कहते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी सेल में बचते हैं तो उसे हम क्या लोन पेयर कहते हैं। और उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से क्या बॉन्ड्स होते हैं ना उनकी पोजीशन हल्की सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे PCl3 का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर इसकी क्या बॉन्ड मूवमेंट जो होंगे वो क्या इस तरह से होंगे। और यहाँ पर भी क्या जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा हमारे बॉन्ड मूवमेंट्स का, वो क्या जीरो नहीं होगा, डेफिनिट होगा। और डेफिनिट है तो क्या म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी हो जाएगा। क्यों क्या होगा हमारा, क्यों डेफिनिट होगा, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्यों इक्वल्स टू क्यों हम रख सकते हैं इंटू डी। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हमारा कितना आने वाला है, डाइपोल मूवमेंट क्या हमारा कुछ ना कुछ डेफिनिट आएगा, इज इक्वल्स टू नॉट जीरो होगा। ओके, सो इस कंडीशन में जो हमारा कंपाउंड का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो हमारा पोलर होगा। ओके, तो एक ऐसा कंपाउंड हमारा है पोलर इन नेचर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद में फिर अभी हम ट्रिक की ओर मूव करने वाले हैं फटाफट से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको भी ट्रिक बताएंगे। ओके, सो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा।
तो यहाँ पे देखिए BF3 लिखा हुआ, मीन्स जो भी बोरान से हमारे 3 एटम्स फ्लोरीन के जुड़े हुए हैं वो कैसे हमारे आइडेंटिकल, मीन्स फ्लोरीन के तीनों है ना, तो वो कैसे होंगे आइडेंटिकल। और यहाँ पे PCl3, यहाँ पर भी क्या आइडेंटिकल एटम ही अटैच है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई अभी। तो ऐसी हम ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, जिसमें क्या जब सेम आइडेंटिकल एटम्स किसी एटम से अरेंज्ड हों, मीन्स क्या कनेक्टेड हों। जैसे हमारा BF3 बोरान टेट्राफ्लोराइड में है कि बोरान से कितने हमारे फ्लोरीन के 3 एटम्स अटैच हैं। तो ऐसी ज्योमेट्री को क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, रेगुलर ज्योमेट्री। कैसी, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। ओके, आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक, रेगुलर ज्योमेट्री। और यहाँ पर भी क्या है, हमारा PCl3 आइडेंटिकल एटम है, लेकिन ये कैसे हमारी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, इरेगुलर ज्योमेट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस भी है, ठीक। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या से होती है, ऐसा एटम जिससे हमारे आइडेंटिकल एटम अटैच हों और उसमें क्या लोन पेयर की प्रेजेंस ना हो, ऐसी ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। और जिसमें क्या सेम आइडेंटिकल एटम भी हमारे अटैच हैं, फिर भी वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस है। आपको ये चीज़ याद रखनी, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप अगर दोबारा लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। नाउ इसे हम इरेज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। तो इस यहाँ पे हमने ले लिया एग्जांपल में CCl4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ये भी कैसी हमारी रेगुलर ज्योमेट्री है, क्योंकि कार्बन से क्या 4 क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं जो कि क्या आइडेंटिकल हैं। तो कैसी हो जाएगी, रेगुलर। और यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस भी नहीं होगी। ओके, और अगर बात करें तो ये हमारी कैसी ज्योमेट्री थी, ये हमारी थी इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री। ओके, और अब यहाँ पे हम इसे इरेज कर देंगे और इसकी जगह पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। तो इसकी जगह पे हम एक एग्जांपल लेंगे, PCl3 की जगह पे हमने एग्जांपल जैसे ले लिया है सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक, SF4। ओके, तो ये हमारी क्या है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब अगर इनको हम किस तरह से इनका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक, Cl मीन्स क्या, हमारा कार्बन का एटम ही हो गया और यहाँ पे 4 Cl हमारे अटैच हैं। ओके, Cl Cl एंड Cl एंड Cl। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारी ज्योमेट्री है वो कैसी है, हमारी रेगुलर ज्योमेट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे आइडेंटिकल एटम कार्बन से अटैच है और साथ साथ में लोन पेयर की प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड मूवमेंट की बात करें तो बॉन्ड मूवमेंट कुछ इस तरह से होंगे। ओके, और अगर अब यहाँ पे हम बात करें जो रिजल्टेंट होगा बॉन्ड मूवमेंट का वो कितना है, ठीक। तो ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा। ओके, तो इसका रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके, तो यहाँ से जो हमारा Q होगा वो कितना हो जाएगा, Q हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या, 0 × D। तो यहाँ से कितना निकला डाइपोल मूवमेंट हमारा, μ = 0। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, नॉन पोलर। ओके, नॉन पोलर इन नेचर। और अब हम बात कर लेते हैं SF4 की। तो सल्फर SF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ओके, SF4। ओके, और यहाँ पे हमारी लोन पेयर की प्रेजेंस होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या, अगर आप क्लोरीन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे C, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या, अब यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस हुई तो ये बॉन्ड थोड़ा झुक गए ना, तो इसी वजह से ये हमारा फिगर इस तरह से हो गया। ओके, सो इसको इरेज कर देते हैं। वो हमने समझा दिया कि वहाँ पे जो हमारा फ्लोरीन के एटम्स हैं, ओके, वो एक दूसरे के सामने 90 डिग्री पे, मीन्स वो 90 डिग्री पे क्यों नहीं हमारे प्रेजेंट है, ठीक। तो वो मैंने बता दिया क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस है, उससे ये जो हमारे इस तरह से थे वो थोड़ा सा झुक गए, डिस्टॉर्टेड हो गए। ओके, तो यहाँ पर भी जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरफ होगा, ऐसा 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 एंड ऐसा, और ये इसका ऐसे ऊपर, ठीक। तो सो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या, 0 नहीं होगा। इसलिए डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, Q × D। तो हमारा डाइपोल मूवमेंट क्या, इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स ये हमारा कैसा है, ये हमारा पोलर इन नेचर है। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगर बाय द वे कंफ्यूजन हो, यहाँ पे मैंने ये बॉन्ड डायरेक्शन की इस तरफ डायरेक्शन क्यों शो की, तो आपको पता होगा क्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इससे कार्बन से। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और इस पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक। वही यहाँ पर भी क्या, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके,
ये चीज़ आई थिंक समझ में आई होगी। और अब बताते हैं ट्रिक, आपको ट्रिक क्या थी। ओके, तो आपने भी इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे क्या रेगुलर ज्योमेट्री थी और हमारा एग्जाम्पल क्या था, BF3 ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड। ओके, और यहाँ पर क्या हमारी इरेगुलर थी, वहाँ पे एग्जाम्पल क्या था, PCl3। ओके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, तो वहाँ पर भी क्या हमारी इरेगुलर ज्योमेट्री थी। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि जब रेगुलर ज्योमेट्री थी तो कैसा था, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक, तो ये तो 100% करेक्ट है। ओके, कि जब भी हमारी रेगुलर ज्योमेट्री होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। ठीक, तो ये हमारी ट्रिक है कि आपको कभी भी ऐसा कंपाउंड दिख जाए जो उसकी ज्योमेट्री क्या हो, रेगुलर हो, तो आप क्या कहेंगे, ये भैया हमारा कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर। आप देखते ही जान जाएंगे। और इसी तरह अगर आप बात करें कि इरेगुलर ज्योमेट्री है जिसकी, ओके, तो वहाँ पे क्या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये 100% नहीं क्लियर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी इरेगुलर ज्योमेट्री होगा और वहाँ पे अगर हमारे सिंगल लोन पेयर की प्रेजेंस है, कितने सिंगल, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो भी हमारा कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल जो भी होगा, वो कैसा होगा, वो हमेशा पोलर इन नेचर होगा। कैसा, पोलर इन नेचर। तो जिस आपको कंपाउंड में एक लोन पेयर या सिंगल लोन पेयर अगर दिख जाए तो हम उसको आप क्या कहेंगे, वो हमारा पोलर इन नेचर। तो वो कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर इन नेचर ही होगा हमेशा। ठीक, तो ये हमारी कुछ ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी। तो आई थिंक अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ओके, कि जो भी हमारे रेगुलर ज्योमेट्री के कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। और जो इरेगुलर ज्योमेट्री के होते हैं कंपाउंड्स और उनमें एक लोन पेयर की प्रेजेंस होती है, वो कैसे होते हैं, वो हमारे पोलर इन नेचर होते हैं। और आपने कहीं में भी शायद बुक्स वगैरह में देखा भी होगा कि जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर की प्रेजेंस हमें बताती है उसके पोलर कैरेक्टर के बारे में कि उसका कैरेक्टर कैसा है, पोलर होने वाला है। ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज़ साथ साथ में और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो पोलर इन नेचर होगा। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, तो ये लीजिए एग्जांपल कि लोन पेयर की प्रेजेंस है लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसा, नॉन पोलर है। एग्जांपल क्या है, तो XeF4 जीरन टेट्राफ्लोराइड। ओके, सो ये जो हमारा जीरन टेट्राफ्लोराइड होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर इन नेचर या पोलर इन नेचर। वो कैसे हम जानेंगे, इसका शेप पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं इसका जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना आएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्लोरीन के एटम्स हमारे अरेंज होते हैं, FFF। ओके, और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव क्यों लगा दिया। ठीक, तो आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा फ्लोरीन होता है ना, वो क्या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। तो आपको जब भी फ्लोरीन दिख जाए तो कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव ही चार्ज उस पर आएगा। ओके, और जो अदर कंपाउंड होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड मूवमेंट की बात करें डायरेक्शन की, तो किस तरफ होगी, इस तरफ, इस तरफ। ओके, कुछ इस तरह से हमारी बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शंस होंगी। ओके, और यहाँ पे अगर लोन पेयर की प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा। अब क्या है, आपके अंदर शायद कंफ्यूजन हुई होगी कि यहाँ पे जब लोन पेयर है इसका मतलब क्या है, एंगल चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ, और एंगल अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं आएगा। तो वो कैसा हमारा हो जाएगा, जो हमारा टोटल डाइपोल मूवमेंट होगा, जब रिजल्टेंट हमारा 0 नहीं, क्यों 0 नहीं, तो D तो 0 कभी होता नहीं, तो क्या कुछ ना कुछ डेफिनेट आएगा, तो वो कैसा होगा, पोलर इन नेचर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस है, उसके बावजूद भी क्या कोई भी एंगल में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। वो क्यों नहीं होगी, उसके लिए मैं आपको थोड़ा इस तरह से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक पेपर देख रहे होंगे, ठीक, जो कि क्या लगभग स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लोरीन के एटम अरेंज हुए ना, तो एक यहाँ पे होगा फ्लोरीन, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब चारों कॉर्नर पे फ्लोरीन होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट कुछ इस तरह से डायरेक्शंस होंगी। ओके, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या 0 आ जाएगा। और इनका लोन पेयर का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। तो इसका जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट होगा और जो इसके नीचे बॉन्ड मूवमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि रेसिड्यू आइटम है तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हम सेम ही मानेंगे। तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो उसका भी क्या बॉन्ड मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या प्लेन में एक ही है, तो इनका भी बॉन्ड मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे क्यों होगा ना, वो क्यों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, जब क्यों 0 है तो डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या होगा, 0 × d। इसका मतलब क्या, म्यू इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। और जब ये इक्वल टू 0 है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर।
ओके, सो जो इरेगुलर ज्योमेट्री है ना, ये यहाँ पे किस तरह के हम कंपाउंड लिख रहे थे, इरेगुलर ज्योमेट्री के यहाँ पे ले रहे थे ना, रेगुलर जियोमेट्री। ओके, क्या जियोमेट्री। और जो यहाँ पे पिछला हमारा लिखा हुआ था कंपाउंड वो क्या था, PCl3 था। ठीक, तो इधर क्या हम इरेगुलर लिख रहे थे, यहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री के एग्जांपल दे रहे थे। ठीक, तो इरेगुलर में क्या, इसके पहले वाला जो था वो कैसा था, पोलर इन नेचर था, और यहाँ पे जो इधर आ रहे थे वो कैसे थे, नॉन पोलर इन नेचर। अगर आपने वीडियो में अगर ये चीज़ देखी होगी, अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो यही क्या आपने देखा होगा कि इस पोर्शन में हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स थे और यहाँ पे पोलर इन नेचर वाले कंपाउंड्स थे। बट यहाँ रेगुलर ज्योमेट्री में क्या, नॉन पोलर भी होता है और पोलर भी होता है। इसलिए हम ज्योमेट्री के बेसिस पे हम ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि जो इसकी ज्योमेट्री इरेगुलर होगी वो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर, लेकिन जिसकी ज्योमेट्री क्या रेगुलर है वो कैसा होगा, 101% कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर। ओके, तो ट्रिक बस इतनी है कि रेगुलर ज्योमेट्री जिन कंपाउंड्स की होती है वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। जो हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। और अगर किसी भी कंपाउंड में सिंगल लोन पेयर की प्रेजेंस है तो वो कैसा हो जाएगा, पोलर इन नेचर। ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है और इससे आप चुटकियों में सब सॉल्व कर पाएंगे और आपको भी जाना नहीं है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। सो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेबिलिटी पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना अगला वीडियो कल जो आएगा वो किसका होगा, सॉल्वेबिलिटी का, तो वहाँ आप सॉल्वेबिलिटी पढ़ पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर मैंने जो ट्रिक बताई वो अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर हिट कीजिए, क्योंकि अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो रिवार्ड देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप लाइक बटन को हिट कर सकते हैं और साथ साथ में कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट से क्या हमें ये कुछ ना कुछ पता चलता है कि कहाँ तक आपका लेवल है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग वीडियोस डालेंगे जिससे जो हमारा कोर्स होगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जिससे हम उसका आंसर दें। ओके, और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी ट्रिक्स, जिसके थ्रू आपकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी इजी, और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ H2O और NaCl का, उनका नेचर कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे और वहाँ पे क्या, फिर मैं ट्रिक जो है वो यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा एग्जांपल देने के बाद में। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और इरेज करने के बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, एग्जाम्पल 2 H2O और NaCl, उसकी ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, और उसके साथ साथ में और जानेंगे कि उनका नेचर कैसा है। ओके, तो यहाँ पे मैं NaCl लिख देता हूँ, NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे ना इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, इस तरह से। तो यहाँ इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन है, क्लोराइड। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये कैसा होगा, पोलर इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे हमारा Q भी प्रेजेंट है और यहाँ पे D भी है, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QD। तो म्यू क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0, और तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पोलर इन नेचर। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ H2O का। ठीक, तो H ये सॉरी O ये हो गया, और ये हमारा H ये, और एक H हमारा ये, और एक लोन पेयर ये, और एक लोन पेयर ये। ओके, ये यहाँ O के पास 2, ऑक्सीजन के पास कितने, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे H कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। ओके, इस तरह से होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक तरफ की है। तो ये यहाँ पे जो हमारा Q होगा वो भी क्या होगा, डेफिनिट होगा। Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेफिनिट होगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारा म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू D हो जाएगा। म्यू इज इक्वल्स टू क्या, डज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स ये भी कैसा है हमारा, पोलर इन नेचर। ओके, कैसा हो जाएगा, पोलर इन नेचर। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा H2O था, वाटर सब लोग चिल्लाया करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। सो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, आप ऑलरेडी जान जाते कि वो कैसा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे ट्रिक मेंशन कर देता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे क्या आप उन्हें भूलें ना। अगर भूलें तो कभी भी क्या आप वो अपना पेज पलट के देख पाएँ और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूती से बिल्डअप कर पाएँ। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो ट्रिक्स हैं उन्हें मैं नोट डाउन कर देता हूँ।
नाउ मैं इसे रेस कर देता हूँ। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स भी नोट कर देता हूँ, जिससे आपको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जब एक बार देख कर लिखेंगे तो आपको सदैव याद रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिक्स। ओके, तो ट्रिक्स की बात करें तो नाउ आप देख सकते हैं कि जो ट्रिक्स हैं वो मैंने नोट डाउन कर दिए। ओके, और अगर आपके अंदर अगर जो इस व्हाइट बोर्ड पर नोट है, ओके, वो अगर आपको याद है, ठीक, अगर आपके ब्रेन में अगर क्या कैप्चर्ड है और जो मैंने अभी तक बताया आपको वो सारा अगर कैप्चर्ड है, तो कोई भी कंपाउंड हो आप इजिली बता पाएंगे कि वो पोलर इन नेचर है या फिर नॉन पोलर इन नेचर। ओके, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे वीडियो का इस चार्ट के थ्रू। ओके, जिससे आपको क्या वीडियो दोबारा से ना देखना पड़े रिवाइंड करके, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपको बार बार रिविजन इसका ना करना पड़े। ओके, तो देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल का नेचर है, ओके, ठीक, या कंपाउंड का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, डायपोल मूवमेंट पे। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से। और जो फार्मूला होता है डायपोल मूवमेंट का वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, या फिर यूं कह लीजिए म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, अगर डायपोल मूवमेंट की वैल्यू अगर क्या जीरो है तो कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर, या वैल्यू अगर कुछ अगर आती है डेफिनिट है, अगर जीरो नहीं है तो उस केस में कैसा होगा, पोलर इन नेचर। ओके, ट्रिक की बात करें तो क्या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ओके, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री आर नॉन पोलर इन नेचर, जिनकी ज्योमेट्री कैसी रेगुलर होती है वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब बात करें मॉलिक्यूल्स हैविंग सिंगल लोन पेयर आर पोलर इन नेचर, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या, या ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल लोन पेयर की प्रेजेंस होती है वो कैसे होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग इरेगुलर ज्योमेट्री में भी पोलर और नॉन पोलर इन नेचर। अब बात करें कि जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री इरेगुलर होती है तो वो कैसे होते हैं, पोलर या नॉन पोलर, किसी भी तरह का नेचर शो कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये ट्रिक्स भी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी ये पोलर नॉन पोलर की कन्फ्यूजन्स खत्म हो उनके अंदर भी, वो भी सिंपली कंपाउंड को देखकर जान पाएं कि वो पोलर है या फिर नॉन पोलर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और इसी तरह की अच्छी अच्छी ट्रिक्स पाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे और रेगुलर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे या हमारे वीडियोज़ को आप रेगुलर देख पाएंगे। क्या आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप रेगुलर वीडियोस देख सकें, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो इजी हो जाए और बोर्ड में आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। ओके, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया, और साथ साथ में एक बात बता दें कि आपको कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे ना तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। क्योंकि कमेंट में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक आप बता दीजिए या इसमें हमें प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, वो चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगा। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात अब भी आपको जो सुननी है, ओके, और अगर जो लोग जा चुके हैं बाय द वे वीडियो को बैक करके, तो वो तो आप जान नहीं पाएंगे, तो उसके लिए तो मैटर नहीं करता। तो मैं आपको वो बात बता देता हूँ। वो बात ये है कि जो अगर आपको पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एटॉमिक रेडियस, ओके, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो भी ये मतलब हमारी एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं कंपाउंड में, जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पे जो भी ये चीज़ें होती हैं, अगर उनमें अगर आपको कन्फ्यूजन है, ये टॉप मतलब किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताना। उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से हम समझा देंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो भी आपको बता देंगे। साथ साथ में ये भी बता देंगे कि किस तरह आप हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपने ब्रेन में रख सकते हैं, मीन्स किस तरह आप पीरियोडिक टेबल को पूरा याद कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तभी आप क्या ये जान पाएंगे कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसी से आप क्या ये जान पाएंगे कि कंपाउंड आपका कैसा पोलर होगा, नॉन पोलर, क्योंकि वहीं से आपको ये चीज़ पता चल सकती है कि उसमें लोन पेयर की प्रेजेंस होगी या नहीं। ओके, तो अगर आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep practicing, keep learning.